उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में सगी बहनों से रेप के बाद मर्डर मामले में टाइम्स नाउ नव भारत पर आज हम बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। खुलासा यह हुआ है कि दलितों के तमोलीपुरवा गांव में मुस्लिम युवकों का आतंक है। सरेराह लड़कियों और महिलाओं को छेड़ा जाता है, बीच रास्ते में रोककर छेड़खानी की जाती है। शिकायत करो तो लालपुर गांव के कुछ मुस्लिम युवक धमकाते हैं। ग्राउंड जीरो पर पड़ताल करने से ये तमाम हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। आज ये बड़ी खबर लखीमपुर से सामने आई थी, जब दो बहनों को 6 लोगों ने मौत के घाट उतार दिया था और उनके शव को बरामद करके पुलिस ने जांच शुरू की। गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन अब जैसे जैसे चीजें निकलकर सामने आ रही है और इस पूरे मामले में जब इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की टाइम्स नाउ नव भारत ने, तो कई खुलासे हुए हैं जो कि हैरान करने वाले खुलासे हैं। बताया जा रहा है कि यहां पर मुस्लिम युवक जो थे वो गांव में डराते थे, धमकाते थे और ऐसे में आप ये समझ सकते हैं किस तरीके से खौफ के माहौल में लोगों को रहने के लिए मजबूर होना पड़ा है। और अब आपको 2 तस्वीरों के माध्यम से समझाते हैं कि कैसे लखीमपुर में हैवानियत का जिहादी कनेक्शन है। दरअसल दलित बहनों पर किस तरीके से अत्याचार किया गया, जहां पर 6 लोग इसके दोषी थे जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब इस मामले में इन्वेस्टिगेशन आगे की जा रही है, लेकिन उसके बाद जो चीजें निकलकर सामने आई, तमाम चीजें इस और इशारा कर रही हैं कि दलित बस्ती में मुस्लिम युवकों का या लड़कों का आतंक था। वो लड़कियों को डराते थे, वो परिवारों को डराते थे और इसके चलते ये एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया जब 2 सगी बहनों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। फिलहाल पुलिस इस मामले में कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन इस पूरे मामले की तह तक जाना बहुत जरूरी है। जैसे ही टाइम्स नाउ नव भारत की टीम ग्रामीणों के बीच पहुंची, बहुत सारे खुलासे हुए। उन खुलासों में एक सबसे बड़ा खुलासा यह कि मुस्लिम युवक वहां पर लोगों को परेशान किया करते थे, लड़कियों से छेड़खानी किया करते थे। हालांकि एक बड़ा पहलू यह भी है कि स्थानीय स्तर पर प्रशासन से जब शिकायत की गई तो कोई कदम नहीं उठाया गया। यह टाइम्स नाउ नव भारत एक बड़ा खुलासा आपके सामने कर रहा है और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके खुलासे बताते हैं। क्या खुलासे हुए हैं जो बताते हैं कि इस पूरे मामले में जिहादी कनेक्शन है। खुलासा नंबर 1, तमोलीपुरवा गांव में मुस्लिम युवकों का आतंक है। गांव वाले खुद इस बात को स्वीकार करते हैं और अब ये बात जब निकलकर सामने आई तो सवाल ये है कि किस तरह से कार्रवाई इस पूरे मामले में की जाएगी। बात अगले खुलासे की भी करेंगे, लेकिन तमोलीपुरवा गांव से सबसे ज्यादा प्रभावित था, ये बात तो साफ हो गई है। दलितों के गांव में लड़कियों और महिलाओं से छेड़खानी बहुत आम सी बात है। लोग इस बात की तस्दीक खुद करते हैं कि वहां पर मुस्लिम युवक जो थे वो लड़कियों को परेशान करते थे, महिलाओं को छेड़ते थे। लालपुर गांव के मुस्लिम लड़के उपद्रव करते थे, यानी कि तमाल गांव के जो लोग थे वो लालपुर गांव के मुस्लिम लड़कों के उपद्रवों को झेल रहे थे। खुलासा नंबर 4, स्कूल आते जाते समय बच्चियों से छेड़खानी की जाती थी। अब सोचिए कितना खौफ का माहौल होगा वो जब बच्चियां स्कूल जाती होंगी और ये मुस्लिम युवक उसे छेड़ते थे। काफी ज्यादा परेशानी लोगों को होती थी। खुलासा नंबर 5, मुस्लिम लड़के रास्ता रोककर बदतमीजी किया करते थे, यानी कि बदसलूकी किया करते थे और कई बार इसकी शिकायत भी की गई। कई बार माता पिताओं से बात करने की भी कोशिश की गई, लेकिन ये मामले रुके नहीं और आखिरकार किस तौर पर सामने आया वो तस्वीर पूरा देश देख रहा है। लेकिन अभी जो हमने आपको बताया उसका सबूत है तमोलीपुरवा गांव के लोगों की जुबानी। मुस्लिम लड़कों की दहशत की कहानी वो कैसे बताते हैं, हमारे सहयोगी मनीष यादव की ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी के कई जिलों में छेड़खानी की घटनाएं सामने आई। कई जिलों से ऐसी खबरें आई कि मुस्लिम समाज के लोगों ने अपने प्रेम जाल का झांसा देकर युवतियों को फंसा लिया है। लखीमपुर में कल ही घटना घटी जहां 2 बेटियों की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। क्या ये कोई बड़ी साजिश हो रही है उत्तर प्रदेश में, जो इस तरह की घटनाएं एक के बाद एक सामने आ रही है? इन घटनाओं का आपस में कोई कनेक्शन है? ये जांच का विषय है। मैं तमोलीपुर गांव में मौजूद हूं। यहाँ के गांव वालों के मन में अब चिंताएं हैं, क्योंकि यहाँ की बच्चियां निघासन पढ़ने जाती हैं और लालपुर गांव, जहां के वो मुस्लिम युवक हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, वो बीच में पड़ता है। उनकी चिंताएं क्या है और क्या इस तरह की घटनाएं पहले भी यहाँ होती रही है? मुस्लिम युवक अक्सर गाँव में आते रहते हैं और इस तरह की घटनाएं करते रहते हैं छेड़खानी की। वो जानने समझने की कोशिश इन्हीं से करते हैं। सर, आपके भी बच्चे होंगे? हाँ, आपको कोई बेटी है। अच्छा। निघासन पढ़ने जाते हैं, हमको बड़ी तकलीफ है इस चीज के लिए फांसी रहती। बहुत परेशान और जो है थे बेटी यहाँ वहाँ तक का है। सुबह जाते आते इतका होत रहे तो का हुई। फिर आप डरे हुए हैं? डर तो वही है।
इतना आतंक है इन लोगों का कि वो गांव में आते हैं। गांव को यहाँ का की खेती, हमारी खेती मतलब जो है, तो वो आते जाते हैं, हम आते जाते हैं। इसी तरह से जो है वो आते जाते रहते हैं। मारपीट की घटनाएं भी होती हैं क्या? हाँ, मारो पीट की हो जाती हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि वहाँ हम लोग रास्ते लालपुर से जाना आना है, तो वो धमकी दे देते हैं कि आओगे तो हमारे ही गांव से, अच्छा। हाँ निकलोगे तो हमारे ही गांव से। अब वहाँ पहुँच लड़का जो है तो लड़कन साथ कहाँ जाए मिली, बच्चन के साथ कहाँ जाए मिली रोज रोज। अच्छा, आप मतलब ये है कि बच्चों के साथ रोज जा नहीं सकते, जाना उन्हें अकेले है, और फिर अगर अकेले जाएंगे तो सुरक्षा को लेकर डर है। हाँ यह बात है, यह आफत है। बिका आप लोग देख रहे कर। आप भी इसी गांव के हैं? हाँ जी। अपने तो आपका जाना होता है बाहर? हाँ, जाना का बच्चे हैं तो दवा पानी लेने जाने पड़ता है, और कुछ बच्चे पढ़े जाते हैं। अच्छा। तो हम जाते तो अकेले न हैं, अच्छा। कभी कभी जाए पड़ते हैं, कस्बा हुए है। तो क्या अक्सर मारपीट करते हैं, मतलब ऐसे ही मारपीट करते हैं? मार खास मकसद होता है या फिर ऐसे ही जानबूझ के जो होता है ना कि लड़ाई झगड़ा को इनवाइट करना, आमंत्रित करना? न लड़ाई झगड़ा तो हमसे तो कभी ना है, मतलब रास्ते में हुआ है। अच्छा। अब शुरुआत पहली बार ही हुआ है। अच्छा, घटना पहली बार घटना हुआ है। अच्छा। तो ये हमारे सहयोगी मनीष के आपने रिपोर्ट देखी, लेकिन अब उन दरिंदों को देखिए जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लखीमपुर के दरिंदों की ये तस्वीर। सबसे पहले मुख्य आरोपी छोटू गिरफ्तार, जुनैद एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा सुहेल जो गिरफ्तार हो चुका है, और उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नाम क्या है जरा सुनिए गौर से। हाफिज जिसे गिरफ्तार किया गया, करीमुद्दीन इसे भी गिरफ्तार किया गया है, और आरिफ की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। ये वो 6 नाम है जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। लेकिन सबसे ज्यादा अहम है टाइम्स नाउ भारत की वो ग्राउंड रिपोर्टिंग, वो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ कि छेड़खानी गांव के लोगों के साथ की जाती थी। हमारे सहयोगी मनीष ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मनीष, आपने गांव के लोगों से बातचीत की, उन्होंने आंखों देखा हाल बताया, कई ग्रामीणों की तो आंखें तक छलक गई। आपने जब वहां पर बातचीत की और उन्होंने ये जो पूरा घटनाक्रम बताया, कि किस और इशारा करता है, गांव वाले किन परेशानियों से जूझ रहे हैं? देखिए, आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने डरे हुए लोग थे। बच्चियां डरी हुई थी, बच्चियां कह रही थी कि हम परिवार वालों से शिकायत करते हैं, मम्मी कहती है जाना उसी रास्ते पे है, क्योंकि वो धमकी दे देते हैं कि पुलिस में शिकायत की तो रास्ता रोक दिया जाएगा। देखिए, मैं अनुराग उसी रास्ते पर मौजूद हूँ जहाँ से तिलोईपुर गाँव जो है वो 2 किलोमीटर दूर है, और ये लालपुर गाँव है। पूरा गाँव मुस्लिम बाहुल्य है। इस लालपुर गाँव में भी इस रास्ते के अगर दूसरी ओर देखेंगे तो आपको सरकारी विद्यालय नजर आएगा, जहाँ पर कुछ बच्चियां पढ़ने आती हैं। तो यहीं पे ये वो रोड है जहां पर अक्सर मुस्लिम युवक खड़े हो जाते हैं, जो रास्ता रोक लेते हैं, साइड नहीं देते हैं। लड़कियां साइकिल से आती हैं, पैदल आती हैं, लेकिन उन्हें साइड नहीं दी जाती। यहाँ पे कतार में लोग खड़े हो जाते हैं, अगर साइड मांगी जाती है तो गाली गलौज, अश्लील टिप्पणी की जाती है। वहाँ के गांव वालों ने एक नियम बनाया है कि कई बार जैसे बच्चियां आती हैं तो उनके साथ परिवार का एक सदस्य आ जाता है जो उन्हें छोड़ता है। हर परिवार के सदस्य की ड्यूटी लग जाती है। ऐसा गांव वालों से बातचीत में ये चीज़ सामने आई है। तो अपने आप में बड़ा डर और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं गाँव वाले। पुलिस तक पहुँच नहीं पाते क्योंकि रास्ता वही है, बच्चों के भविष्य का डर है, जान का जोखिम है। हालांकि अब उनकी हिम्मत बढ़ी है। जो घटना सामने आई है, उनका कहना है कि इस घटना के बाद अब वो और डर गए हैं, क्योंकि अब उनके बच्चों के साथ भी ऐसी अनहोनी की जा सकती है, उनके साथ भी ऐसी घटना हो सकती है। तो ऐसे में अब वो पुलिस के पास शिकायत भी दर्ज कराएंगे और चाहेंगे कि इसके खिलाफ पुलिस एक्शन ले, क्योंकि इस गांव तक मामला सीमित नहीं है, बल्कि ये लोग उनके गांव तक भी पहुंचते हैं। कोई कार्यक्रम होता है तो वहां बिन बुलाए वहां पहुंच जाते हैं। बाइक पर स्टंटबाजी की जाती है, जिस ओर महिलाएं खड़ी होती हैं वहीं बाइक लेकर आगे वाला पहिया ऊपर कर देते हैं। तो ये पूरी जो कोशिश हो रही है एक आतंक का माहौल बनाने की, जो कट्टर विचारधारा वाले लोग हैं वो इसी गांव के लोग हैं, और इसी गांव के युवक, केवल तिलोईपुर गांव नहीं बल्कि आसपास के गांव में भी इन्होंने आतंक का माहौल कायम कर रखा है। छेड़खानी, मारपीट जैसी घटनाएं आम सी बात है, सरेआम ऐसी घटनाएं करते हैं, सारे दिन ऐसी घटनाएं करते हैं, लेकिन डर की वजह से कोई पुलिस में कंप्लेन नहीं करता, जिसके चलते इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाती है। अनुराग, बिल्कुल। मनीष, एक चीज और बताइए, आप गांव वालों के बीच मौजूद थे, आपने बातचीत की, तो क्या ये उनसे समझने की कोशिश किया, ये उन्होंने बताया कि इस गांव के लोगों से क्या किसी तरह की कोई संपर्क स्थापित करने की कोशिश की गई हो? उन्होंने समझाने की कोशिश कीजिए की हो कि आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये लड़कियों के, उनके भविष्य का से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अगर वो स्कूल नहीं जाएंगी तो पढ़ेंगी कैसे?
एक बार नहीं अनुराग, कई बार जो वहाँ के गांव के बुजुर्ग लोग हैं वो यहाँ पर आए, इन लड़कों के परिवारीजनों से बातचीत की। कुछ दिन मामला ठीक रहा, लेकिन बाद में परिवारीजन ही धमकी देने लगते हैं कि छोड़ो ये बच्चों की बातें, तुम इन बातों में मत पड़ो, हम लोगों को रोज इसी रास्ते से गुजरना है, तुम्हारा रास्ता इसी गांव से होकर जाता है, तो आगे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो ये धमकी दी जाती है, न केवल युवक बल्कि उनके परिवारीजनों की ओर से धमकी जाती है। ऐसे में लोग असहाय महसूस करते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर तबका है जो अपनी मेहनत मजदूरी करके हर रोज कमाई करके अपना जीवन बसर करता है, तो ऐसे में वो इन मामलों में उलझना भी नहीं चाहता कि वो पुलिस के चक्कर में जाए और कोई दिक्कत उसकी रोजी रोटी पर आए। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके चलते मजबूरी में आदमी न पुलिस तक पहुंच पाता है और धमकी के चलते घर में बैठा रहता है, और ये समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि अब कुछ गांव वाले अपनी बच्चियों को निघासन जब छोड़ने आते हैं तो पूरे ग्रुप में आते हैं, कई बार उन्हें पिक भी कर लिया जाता है। यहाँ के स्कूल के बच्चों को जो लड़के हैं वो छोड़ने आते हैं, तो ऐसे करके व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, लेकिन ये स्थायी समाधान नहीं है। जो किसी भी गांव की बेटी सुरक्षित रूप से स्कूल पढ़ने जाए, वापस आए, कहीं कोई उसे दिक्कत न हो, ऐसी व्यवस्था बनानी होगी, और हम सबकी जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी है। ठीक है मनीष, अब इस मामले में कम से कम कदम उठाया जाएगा। हालांकि उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ी एक परिवार को अपनी 2 बेटियां खोकर। हमारे साथ आदर्श भी जुड़ गए, उनका रुख करें। लेकिन इस पूरे मामले में विपक्ष कैसे सवाल उठा रहा है, विपक्ष कैसे इस पूरे मामले को लेकर सियासत करने लगा है, वो अपने दर्शकों को दिखाते हैं। जो उत्तर प्रदेश सरकार के दावे हैं तमाम कि हमने कानून व्यवस्था में व्यापक सुधार हमने किया है, ये इसकी पोल खोल रहा है ये घटना। न्याय मिलना चाहिए। हमने वीडियो भी देखी, तस्वीरें देखी, कल तक जो व्यवहार पुलिस का था, तंत्र का, वो वहाँ उपस्थित जो रोष में लोग आए हैं, परिवार के लोग, उनके साथ खुद बदतमीज़ी करते दिखाई दिए बड़े अधिकारी। उनको धमकाते हुए उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। तो पुलिस को बहुत संवेदनशील तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, और न्याय का मतलब इनकाउंटर नहीं होता। आप प्रॉपर उसके जो तर्क हैं, जो भी आपके पास तथ्य हैं, एविडेंस है, उसको इकट्ठा कीजिए, और कड़ी से कड़ी कानून के तहत जो है सज़ा मिलनी चाहिए जो लोग दोषी हैं। ये अगर अपहरण करके हत्या का प्रकरण है, जैसा उनके परिजन आरोप लगा रहे हैं, तो ये बर्बरता, नृशंसता की पराकाष्ठा है, और वो सीधा सवालिया निशान लगाता है प्रदेश में कानून व्यवस्था पर। इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो दोषी हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर पीड़ित परिवार को भरोसा नहीं, इसकी जांच सीबीआई से